Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Devotional Paths to Divine in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lesson डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन को कंटिन्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर और कौन कौन से ऐसे वेज थे, भक्ति के मार्ग थे, भक्ति के तरीके थे, टाइप्स ऑफ भक्ति थी कि जो हमें उस गॉड के पास तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। तो हमने बहुत सारे तो पढ़े ही, जैसे पिछली वर्कशीट में हमने नाथपंथीज के बारे में पढ़ा था। आज की इस वर्कशीट में हम सूफिज्म के बारे में पढ़ेंगे। We'll discuss about Sufism. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear children, Sufism emerged in Central Asia around the same time as the Bhakti movement in India. प्यारे बच्चों, जब इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा था ठीक उसी समय लगभग सेंट्रल एशिया में सूफिज्म धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, वो विकसित हो रहा था। Through today's worksheet we will learn about Sufism in detail. आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम सूफिज्म यानी सूफीवाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटेल में हम उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। So let's see. Islam and Sufism. Islam propagated strict monotheism और submission to one God. देखिए, इस्लाम ने किस चीज का प्रचार किया? एक ईश्वरवाद। स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ही ईश्वर यानी अल्लाह, या सबमिशन टू वन गॉड यानी एक ही ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखना। इन द 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of holy law, Sharia, and theology of Islam. 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो धार्मिक विद्वान लोग थे, उन्होंने इस पवित्र कानून के विभिन्न आयामों को विकसित किया, जिसको उन्होंने शरिया कहा, और जो इस्लाम की जो भी बातें थी उनका प्रचार किया। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. जबकि देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे इस्लाम जो है वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, तो सूफियों ने क्या किया, एक अलग आयाम, एक अलग रास्ता दिखाया जो कि गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी पर्सनल डिवोशन को दिखाता है। यानी उन्होंने एक ऐसा रास्ता बताया भक्ति का कि हमें उस गॉड के प्रति ही अपनी पर्सनल डिवोशन रखनी चाहिए। द सूफीज often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. यानी जो मुस्लिम religious scholars थे, यानी धार्मिक विद्वान थे, तो जो उन्होंने चीज़ें बनाई थी, उन्होंने जो कानून बनाए थे, उन्होंने जो नियम बनाए थे, उनमें से ज़्यादातर को जो सूफीज़ ने रिजेक्ट कर दिया था और वो अपनी एक अलग ही विचारों का प्रचार कर रहे थे। नाउ सूफिज्म सिमिलैरिटी विद भक्ति थॉट्स। भक्ति विचारों के साथ सूफिज्म की क्या समानता है, एक बार देख लेते हैं कि सूफिज्म में भी वैसा ही होता है जैसे वो भक्ति थॉट्स में जो वहाँ उस समय संत होते थे, जो भी है ना, सेंट होते थे, इंग्लिश में सेंट कहते हैं, तो वो लोग जैसे करते थे ऐसे ही सूफिज्म में भी लगभग वैसा ही होता था। लाइक द सेंट पॉइंट्स, द सूफीज टू कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग anecdotes और and fables developed around them. यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जो सेंट पॉइंट होते थे वो भी क्या करते थे, ईश्वर के प्रति जो भी उनकी भक्ति है उसको वो उसके लिए पोएम्स लिखते थे अपने फीलिंग्स को दिखाने के लिए, है ना। ऐसे ही सूफीज जो होते थे, सूफी लोग होते थे, वो भी जो अपने ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए पोएम्स बनाते थे। रिच लिटरेचर इन प्रोज यानी गद्य बनाते थे, एक साहित्य, है ना, जिसमें कि जो है किस्से कहानियां शामिल थी, और वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। Among the great Sufism of Sufis
ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, रूमी एंड सादी। और सेंट्रल एशिया के जो महान सूफीज थे उनमें कौन कौन शामिल थे? गजाली, रूमी और सादी। ये जो तीन थे ये बहुत फेमस सूफीज हुए हैं, तो इनका नाम आप अच्छे से लर्न कर लें। लाइक द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव्ड दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। यानी नाथपंथीज, सिद्ध लोगों और जो योगी लोग थे उन्हीं की तरह सूफी भी इस बात में विश्वास करते थे कि दुनिया के प्रति एक अलग नज़रिया रखने के लिए दिल को समझाया जा सकता है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है। ठीक है, नाउ विल लर्न सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सूफी सेंट्स, यानी सूफी संतों के बारे में अब हम कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। सूफीज वर मुस्लिम माइस्टिक्स। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. देखिए, इसका मतलब है कि जो सूफीज वर मुस्लिम माइस्टिक्स यानी वो मुस्लिम रहस्यवादी लोग थे, और उन्होंने जो धर्म के बाहरी जो चीज़ें होती हैं, आडंबर वगैरह होते हैं ना कि ऐसे करना चाहिए तो धर्म आएगा, तो उन सबको तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने किस बात पे जोर दिया? उन्होंने जोर दिया ईश्वर के प्रति अपने प्यार और समर्पण को, और साथ साथ जितने भी फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो दूसरे लोग हैं, मनुष्य हैं, उन पर दया भाव दिखाना, ये सब इस बात पर ही उन्होंने जोर दिया। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। इसका मतलब समझे? उनका मतलब था कि अपने गॉड के साथ हमें ऐसे मिल जाना चाहिए जैसे कि एक लवर जो होता है वो बिना दुनिया की परवाह किए अपनी जो बिलवर्ड होती है यानी प्रियतमा होती है उनके साथ वो जुड़ा रहना चाहता है, पूरी दुनिया को भूलकर। सेम ऐसे ही सूफीज कहते थे कि हमें भी अपने गॉड के प्रति पूरा का पूरा डिवोशन रखना चाहिए। दे डेवलप्ड इलैबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। उन्होंने जो है ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का मतलब एक और तरीका, इलैबोरेट तरीका बताया यूजिंग जिक्र। कुछ शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनको आप ध्यान रखना। वो क्या करते थे? जिक्र करते थे। जिक्र का मतलब क्या होता है? चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, यानी कि किसी नाम का बार बार जप करना, चैंट करना, जैसे हम हिंदू धर्म में करते हैं ना, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो इसको वो लोग जिक्र कहते थे। कंटेम्पलेशन यानी उनका चिंतन करना, समा यानी सिंगिंग, गाना, रक्स मतलब डांसिंग करना, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल एक्सेट्रा, है ना। तो उन्हीं के बारे में डिस्कशन करना, ब्रेथ कंट्रोल यानी सांसों पे नियंत्रण करना, ये सब चीज़ों के द्वारा उन्होंने अपने ट्रेनिंग के मेथड बताए जिसके जरिए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, यानी पीर या फिर जो मास्टर्स जो कि उनके धर्मगुरु थे, उनकी गाइडेंस के अंडर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दस इमर्ज द सिलसिलास, अ स्पिरिचुअल जेनियोलॉजी of Sufi teachers, each following a slightly different method और तरीका of instruction and ritual practice। फिर इसके बाद सिलसिलास शुरू हुआ। सिलसिला क्या था? एक स्पिरिचुअल जेनियोलॉजी थी सूफी टीचर्स की, जो कि क्या होता था कि भाई जो भी उनमें से हर एक होता था ना, वो एक डिफरेंट मेथड को फॉलो करता था और अपनी रिचुअल प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग तरीके से बताता था, लेकिन उन सब का एक ही जो एम था वो ये था, डिवोशन ऑफ गॉड। समझे आप? नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हॉस्पिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सूफी सेंट से ही जुड़ा हुआ है। हॉस्पिस नाम मैंने बोला हॉस्पिस। हॉस्पिस का मतलब ऐसे हिंदी में होता है धर्मशाला, लेकिन हम इनको खानकास कहते हैं। खानका जो उर्दू का वर्ड है, मतलब जो इनकी भाषा का वर्ड है वो है खानकाह। हाउस ऑफ अ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर, यानी जो सूफीज होते थे उनके ठहरने का एक जगह। द सूफी मास्टर्स हैड देयर असेंबलीज इन देयर खानकास, मैंने बताया था, और हॉस्पिसेस, यानी जो सूफी गुरु होते थे वो अपने यहाँ पर असेंबली करते थे खानकाह में और इकट्ठा होते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल
descriptions including members of the royalty and nobility and ordinary people flocked to these खानकास, यानी उनको सुनने के लिए, और इन जो ये असेंबलीज रखते थे इसमें डिवोटीज आते थे, और साथ साथ जो रॉयल्टी मतलब जो राज दरबार के लोग, शाही लोग होते थे, या जो नोबेलिटीज़ यानी अमीर घरानों के लोग, और साथ साथ साधारण लोग भी आते थे और उनके विचारों को सुनते थे। और यहाँ पर डिस्कशन होता था किससे? रिलीजियस मैटर्स पर। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है धार्मिक बातों पर डिस्कशन करते थे। सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और अपनी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो उनका आशीर्वाद देने आते थे। और सिंपली अटेंडेड द म्यूज़िक एंड डांस सेशन, और जो उनका म्यूज़िक होता था, उनका डांस सेशन होता था, उसको अटेंड करने के लिए भी ये यहाँ पर आते थे। नाउ विल मूव ऑन द अनदर टॉपिक, सूफिज्म एंड इंडिया, यानी सूफीवाद और भारत का उस पर क्या इफेक्ट हुआ, कैसे वहाँ पर वो शुरू हुआ, इसके बारे में अब हम समझेंगे। सूफिज्म एंड इंडिया। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. देखिए 11वीं शताब्दी के बाद से बहुत बड़ी संख्या में मध्य एशिया से हिंदुस्तान में सूफीज सेटल्ड होना शुरू हुए। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, यानी कि यहाँ पे सुल्तानों का राज आया, तब ये चीज़ और ज़्यादा तेजी से बढ़ गई। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, और पूरे उपमहाद्वीप में और ये जो सूफी सेंटर्स थे वो डेवलप होना शुरू हो गए। The चिश्ती सिलसिला was among the most influential orders, और इनमें जो चिश्ती सिलसिला था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इस सिलसिला का मतलब आप समझ गए कि जो उनके टीचर्स होते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आते जाते थे और नए नए तरीके से इस विचार को आगे बढ़ाते थे। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद ऑफ पंजाब के बाबा फरीद, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, एंड बंदा नवाज गियासुदराज ऑफ गुलबर्ग, यानी गुलबर्ग के बंदा नवाज गियासुदराज। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लोरिश्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कश्मीर में एक ऋषि परंपरा भी सूफिज्म की शुरू हुई। दिस ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली, वॉज ऑल्सो नोन एज नंद ऋषि। देखिए इसको स्थापित करने वाले जो थे शेख नूरुद्दीन वाली थे, जिनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर, और कश्मीर में रहने वाले लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अ नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड टू ऋषि सेंट्स कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर, और इन ऋषि संतों को समर्पित बहुत सारे स्मारक, श्राइन्स का मतलब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, स्मारक हैं, जो कि आप कश्मीर के विभिन्न भागों में उन्हें देख सकते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज, यानी सूफीज के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस क्या थे। देखिए सूफीज वर मुस्लिम माइस्टिक्स, वो एक मुस्लिम रहस्यवादी थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी and emphasize love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings, यानी उन्होंने इन धर्म के जो आडंबर, जो लोग दिखावे जो समझते थे, उनको तो रिजेक्ट किया, और उन्होंने प्यार और ईश्वर के प्रति समर्पण पर ज़्यादा जोर दिया, और साथ साथ जितने भी मानव लोग अन्य मानव थे, यानी मानव जाति पर उनको दया भाव रखना, ये उनका विचार था। They sought union with God much as a lover seeks his beloved with a disregard for the world, यानी वो ईश्वर के साथ एक तरह से यूनियन चाहते थे, जुड़ना चाहते थे। कैसे? जैसे कि एक लवर जो है वो अपनी बिलव्ड के साथ जुड़ जाता है बिना दुनिया की परवाह किए बिना, है ना। ये सारी चीज़ें बिलीव्स उनकी थी। नाउ विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज नेम द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के ग्रेट सूफीज का नाम बताइए। द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, रूमी एंड सादी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, टेल द सूफिज्म सिमिलैरिटी विद भक्ति थॉट्स, यानी भक्ति थॉट्स के साथ सूफिज्म की क्या सिमिलैरिटी है वो बताना है।
तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक द सेंट पोइट्स द सूफीज टू कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सूफीज भी सेंट पोइट्स की तरह, संत कवियों की तरह पोएम कंपोज करते थे. Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. नाथपंथी, सिद्ध और योगीज की तरह सूफी भी इस बात को मानते थे कि दुनिया को अलग नज़रिए से देखने के लिए, उसके प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को किसी दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है. सो दीज वर द क्वेश्चंस. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको अब समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. बट रिमेंबर, वेन एवर यू गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.